तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना। उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं। मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। क्यों निर्माल्य बनकर फेंका जाए बेलपत्र को? इस बेलपत्र के मूल तत्व को जिस दिन जानोगे, बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है रतलाम के पावन प्रांगण में, और लाखों लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल जितने लोग आए थे उससे 2 गुना लोग आए हैं। टेंट एक्स्ट्रा लगाया है, बता रहे थे कल 9 बीघा में टेंट लगा था, आज 18 बीघा में टेंट लगाया है, तो भी जगह नहीं है बैठने के लिए। लोग खड़े होकर कथा सुन रहे हैं। और 18 बीघा के टेंट में भी जगह नहीं। पीछे पुरुष को आप एक निगाह अगर मार कर देखेंगे तो ढेरों में खड़े हैं, इधर देखो उधर देखो, जहां निगाह पहुंच जाए उधर देख लीजिए महाराज। लाखों लाखों लोग इस कथा को सुन रहे हैं। एक नियम बना लो बैसाख महीने से कि शंकर भगवान पर जो बेलपत्र चढ़ी है वो औषधि का काम करती है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र मंदिर में क्यों छोड़ें? क्यों नदी में हम इसको विसर्जन करें? क्यों नदी में छोड़ें हम इसको? उसको उठा लाए, उसका प्रयोग करा, खाया, और उसका जो फल हमें मिला वो जीवन का सुख। हम तो ब्राह्मणों से भी कहेंगे, जितने ब्राह्मण जन शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते हैं, जितने विप्र जन भगवान शिव के मंदिर में पूजन करते हैं, उनको करवत्त निवेदन, उनके चरणों को प्रणाम कर कर, उनके चरणों को नमन कर कर, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करूंगा कि आप शंकर जी के मंदिर में कोई प्रसाद बांटो ना बांटो, जो बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो। उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो। किडनी, लीवर, शुगर, बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो। वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना? तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी की तुलसी चढ़ाते हो। उठा लाए, प्रयोग में लो, क्यों उसको विसर्जन में डालते हो? जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो, और विसर्जन भी कहां करो? क्षिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ करेगा।
क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, छिपरा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, शुद्ध बनाइए। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहां है? रख लो। कहां लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर। ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो, जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दे दीजिए जी। 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झूठे लियो पाटीदार, ये गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कित्तों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200 अरे बोलो तो सही है, उतना बहुत। ये तो आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ, तुरंत तैयार। अरे गुरुजी आओ, ये तो उसी में काल हो गया ना। इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। हजारों लाखों गुना पुण्य। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, उसका पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दिया लगाकर
शंकर भगवान के शिवलिंग का विसर्जन शाम के समय करे। एक घी का दिया मंदिर से विसर्जन के बाद आकर फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाए और बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाकर 7 परिक्रमा बेलपत्री के पेड़ की कर ले। झोली पसार कर प्रणाम करके बेलपत्री के पेड़ की नीचे की मिट्टी को सिर पर लगा ले और चले जाए। 3 से 4 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। महाराज ये साधारण नहीं है। लक्ष्मी तू इसके नीचे निवास है, इस बेलपत्र के नीचे तेरा निवास है, तू यहां रहे। पहले भी कथाओं में करा है, कैसी भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, बस निवेदन इतना है, अगर ज्यादा बीमारी घेर कर रखी है, 1 लोटा पानी, कलश में जल, थोड़ा दूध और जो व्यक्ति बीमार है उसका वस्त्र उस लोटे को छू लाना, एक बेलपत्र उसमें पटक दो और शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग जो मंदिर में हो, चाहे वो गुप्तेश्वर शिवलिंग हो, कुबेरेश्वर हो, महेश्वर हो, बटकेश्वर हो, पिपलेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, धनेश्वर हो, हरीश्वर हो, कोई भी शिवलिंग जो आपके नजदीक में हो, जो मंदिर आपके पास में है, 1 लोटा पानी ले जाकर जो बीमार है उसके नाम से नाम और गोत्र बोलकर शंकर को समर्पित कर दो। महाराज मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे शिव पर, आराम लग जाएगा। लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। शंकर को 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि को यमुना का जल और गंगा का जल दोनों एक साथ जब चढ़ाते हैं तो मनुष्य की मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। महाराज 3 माह। इसलिए आज भी लोग मानसी गंगा के तट पर जो चकलेश्वर महादेव हैं उनको जल चढ़ाने के लिए यमुना जी का जल कावड़ में भर कर ले जाते हैं। कावड़ में कहां लेकर जाते हैं? चकलेश्वर महादेव पर। यमुना मथुरा से जल गोवर्धन लेकर जाते हैं चकलेश्वर महादेव। चकलेश्वर महादेव यमुना का जल लेकर जाते। शास्त्र कहता है मानसी गंगा के तट पर गिरी गोवर्धन जी की परिक्रमा में जो मानसी गंगा पड़ती है, मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव विराजमान है। यमुना जी का जल भरकर जो प्रदोष के दिन चकलेश्वर महादेव को 3 बेलपत्र, 1 शमी का पत्र उसमें कलश में डालकर 7 चावल के दाने उसमें डालकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना हो वो नहीं दे रहा हो, रुपया अड़ गया हो, कहीं व्यापार में डूब गया हो, धन नहीं आ रहा हो, वो जल जो शंकर जी को चकलेश्वर महादेव को समर्पित कर देता है, उसका धन गया हुआ 6 महीने के अंदर उसके पास वापस प्राप्त हो जाता है। चकलेश्वर महादेव। मैं फिर निवेदन करूंगा, जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है ज्यादा, तो शमी वृक्ष की 108 पत्तियां, 133 पत्तियां, 111 पत्तियां, शमी वृक्ष की पत्तियों को लो, शंकर भगवान पर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ। 133, 111, 122 जितनी बार बन सके समर्पित कर कर आपका दुख शिव से कहो, शंकर सुख देगा। ये सुख देगा। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भांग प्रिय है। शिवरात्रि के दिन लोग रात भर भांग घोट घोट के शंकर भगवान का नाम ले लेके खूब पीते और बदनामी मेरे भोलेनाथ की करते कि शंकर जी का प्रसाद है। जितने लोग कहते हैं कि शंकर को भांग प्रिय है, कहीं एक जगह पर शिव महापुराण में लिखा हुआ बता दो कि शंकर को भांग प्रिय है, कहीं एक जगह पर।
और शिव पुराण जाने दो तो लिंग पुराण के अंदर बता दो, कहीं पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, जहां तुमको मिल जाए वहां लिखा हुआ बता दो कि शंकर को भांग प्रिय है। तो फिर क्यों देवता का नाम बदनाम करना? कई लोगों ने शंकर जी के ऐसे ऐसे फोटो बना रखे कि शंकर जी गांजा पी रहे हैं। ओ भैया, पीना तुमको है, नाम उसका बदनाम कर रहे हो। कई जगह पर भगवान शंकर के ऐसे चित्र बना दिए कि शिव को भांग की प्रियता है। बेलपत्र यदि लक्ष्मी प्रदान कर रहा है, बेलपत्र यदि आपको संपदा प्रदान कर रहा है, तो शमी पत्र आपको वैभव प्रदान कर रहा है। शमी पत्र आपके जीवन में सुख का अनुभव करा रहा है। शमी पत्र आपके जीवन में अटके हुए काम को सिद्ध करा रहा है। वैभव, कार्य सिद्धि, सुख, ये शमी पत्र प्रदान करता है। इसीलिए बेलपत्र तो केवल भगवान शंकर को चढ़ती है, बेलपत्र गणेश जी को चढ़ती है, देवी को बेलपत्र, पर शमी पत्र एक ऐसा पत्र होता है, 33 कोटि देवता शमी पत्र को पाने के लिए, 33 कोटि देवता शमी पत्र के सुख का आनंद पाते हैं। ऐसा 33 कोटि देवता। शमी का पौधा कब भगवान शंकर के शरीर से प्रकट हुआ? बेलपत्री का पौधा तो माता पार्वती के नैन अश्रु से प्रकट हुआ। रुद्राक्ष का पौधा भगवान शंकर के नैन अश्रु से प्रकट हुआ। और शमी का जो पौधा है वो उमा और महेश, जब माता पार्वती का एक अवतार हुआ था, उमा अवतार, जब माता पार्वती उमा अवतार लेकर प्रकटी थी, तब भगवान शंकर महेश्वर बनकर प्रकटे।